तो माता जानकी तो साड़ी पहनते, ऐसे हम यहाँ पर एक वर्णन सुना था ना। लेकिन यहाँ पर माता जानकी रोई से कारण से कि साधु मन जैसे तपस्वी से मैं कैसे साड़ी पहनूं, काबर के ऐसा साड़ी पहनना मोला सिखा नहीं है। और हम सब छत्तीसगढ़ ही रहने वाला हरन, साड़ी से अलग अलग सबके पहचान भी होते। जैसे हम आदिवासी हरन तो हमार आदिवासी माता बहनी मन बेरियल गले के पहनते बिल्कुल पहचान रही कि आदिवासी वही गले। और हमारे वर्मा भैया बैठे सामने में, वर्मा जी उनका मन के लोधी मन के विशेष अलग से पहनावा। अब अलग बात, सब गोल साड़ी में सब उतर गया है तो एक पहनावा है। तो माता जानकी जी यहाँ पर ये पाए करो थे कि मैं साधु मन ऐसे कैसे साड़ी पहनूं। वो समय भगवान श्री राम हाथ में साड़ी लेकर के माता जानकी पहनाते सज्जनों। ये दृश्य देख करके वहां पर जतका भी रानी रहे और पूर्ववासी रहे सब के सब रो पड़ते कि बोले अरे बेटी कतेक तोला दुख हुई, आज देखो तो साड़ी पहने पर नहीं आते थे, 14 साल तक जंगल कैसे। तो वो समय सीता जी जब वो साड़ी हाथ में रखना चाहते सज्जनों, वो समय माता कौशल्या जोर से चिल्ला करके कहते ये बहू बेटी हाथ हटा, ये वलकल है, मृदुतम तेरे करतल है, यदि ये छू भी जावेंगे तो छाले पड़ जावे। मैथिली शरण गुप्त जी बात लिखते कि बेटी ये साड़ी ते हाथ मत लगा। और जैसे माता कौशल्या रोते सज्जनों, तो वो समय जब का भी वहां पर निवास में और रानी रहे सब के सब बड़ा दुखी हो जाते। और फिर सीता जी जो है साड़ी धारण करके वो भी रो पड़ते। आज करुण क्रंदन, आज कभी जीवन में माता जानकी रोए नहीं सज्जनों, उनका आंख में आज आंसू आ गए भगवान श्री राम के। देखो ऐसे चरित्र, पावन चरित्र जो भगवान श्री राम ने वन में जाना है और रावण आदि के वध करना है, फिर लौट करके अयोध्या के राज करना है। तो सज्जनों वो समय त्रिकालज्ञ वशिष्ठ महाराज जो सामने में रहे, वशिष्ठ महाराज के भी आंख में आंसू आ गए सज्जनों। वो घड़ी वो समय देख करके वशिष्ठ महाराज के दाढ़ी रहे, वो दाढ़ी के बाल में ओकर आंसू जो आते दाढ़ी से होकर गिरत है। आज ओकर धैर्य विचलित हो गए, ओकर जन्म जन्म के वात्सल्य जाके कहे पुत्री ये वलकल मत धारण करना। और कैकेयी अम्बा से कहे अरे दुर्बुद्धि, अरे कुलनाशनी, कुछ तुम मर्यादा रख ले, अभी भी कुछ बिगड़े नहीं है। ये आंख के पुतली गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते, जिस समय माता सीता अयोध्या में आते तो दशरथ महाराज कहते कि पर घर से बेटी आ है, लेकिन रखना कैसे है, राखो नयन पलक की नहीं, ये तरीके से रखना है। आज यहाँ के पुतली है और आज 13 वनवास भेज देते हैं। अरे बोले अब न तो ये राजगद्दी में राम बैठे और न भरत बैठी, अब ये राजगद्दी में माता सीता बैठी। देखो ऐसे वहां पर वशिष्ठ महाराज बोलते काबर के स्वयं धरती माता के पुत्री होए के नाते
ये वास्तविक ये गद्दी के अधिकारी है। आज वशिष्ठ के ऐसे शब्द सुन करके सज्जनों, वहां पर पशु पक्षी सब पे हृदय द्रवित हो गए, मगर एक कई महानिष्ठुर होकर ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ी। सज्जनों, ये माता कई राम ने 14 साल के वनवास के लिए भेजे थे, तो वहां पर गोस्वामी जी महाराज लिखते कि मैं भगवान श्री राम जो है सजीवन सास समास वनिता बंधु समेत, जिस समय माता जानकी वलकल वस्त्र धारण करते, भगवान राम लक्ष्मण संग में चलते, तो वशिष्ठ आदि मुनि जो है नाना प्रकार समझाते। आज ऐसे वेश देख करके तो नर नारी मन बड़ा व्याकुल होगी, और ककरो दिमाग में कोई बात नहीं आती सज्जनों कि क्या तरीका से आगे और हम काम कराना है ना। अब जिस समय भगवान राम और लक्ष्मण वनवास जाते सज्जनों, तो वहां पर बताया जाते कि वहां पर एक साधु महात्मा, वो साधु जिसका नाम ऋषि वामदेव, वो वामदेव साधु कहे कि देखो आप सब जो है राम सीता और लक्ष्मण के लिए आप सब चिंता कर रहे, तो ये राम कौन है? बोले राम आदि नारायण विष्णु भगवान के अवतार है, और माता जानकी ये योग माया जी नाम से विख्यात है, यही लक्ष्मी जी है, और स्वयं लक्ष्मण जी महाराज ये शेष नाग जो है जो एक अनुगमन करता है। तो वही रजोगुण से युक्त होकर के विश्व के रचयिता ब्रह्मा बनते थे, और समय आए पर वही तमोगुण के अनुसार से रुद्र बन जाते, और वही परमात्मा है जो समुद्र मंथन के समय मंदराचल पर्वत के नीचे में कच्छप बन जाते। तो ये प्रकार से वहां के प्रजामंडल समझाते कि आप सब जो है अत्या दुख मत करो। लेकिन सज्जनों, ये भगवान की लीला है। 14 वर्ष के वनवास भगवान श्री राम ने जाना ही है, और भगवान श्री राम सज्जनों वहां पर धीरज धारण करके अपन माता पिता से विदा लेते, भैया सुमंत महाराज जी आप जो है हम लोग रथ में बैठा के आगे ले चलो। तो उस समय भगवान श्री राम जो अपन मन के उद्गार जो प्रकट करते, बड़ा सुंदर एक कवि कहते, विदा माता पिता तुमसे हुए हम 14 वर्षों को, विदा माता पिता तुमसे हुए हम 14 वर्षों को, अयोध्या वासियों अब राम चले हम 14 वर्षों को, अयोध्या वासियों अब राम चले हम 14 वर्षों को। मुसीबत एक सीढ़ी है तरक्की के 2 मंजिल को, मुसीबत एक सीढ़ी है तरक्की के 2 मंजिल को, है खुश किस्मत की उसे पर हम चढ़ रहे 14 वर्षों को, विदा माता पिता तुमसे हुए हम 14 वर्षों को। कहाँ है अपने माँ बापों से जो प्रतिकूल चलते हैं, कहाँ है अपने माँ बापों से जो प्रतिकूल चलते हैं, हमें देखे कि वनवासी, हमें देखे कि वनवासी बने हम 14 वर्षों को, अयोध्या वासियों अब राम चले हम 14 वर्षों को। तो भगवान राम के सज्जनों, अगर कुछ है तो बस इतना ही है अफसोस इस मन में, अगर कुछ है तो बस इतना ही है अफसोस इस मन में,
अफसोस क्या है कि पिता माता की सेवा से, पिता माता की सेवा से छूटे हम 14 वर्षों को। पिता माता पिता तुमसे हुए हम 14 वर्षों को। तो प्यारे सजनों, भगवान राम के कितना सुंदर वाणी, कितना सुंदर शब्द की कह, आज 14 वर्ष के वनवास हम जातन। तो 14 वर्ष के वनवास में एक बात की दुख है कि 14 साल तक के हम माता पिता के सेवा से बहुत ही दूर रहो। देखो कितना सुंदर विचार। और सज्जनों, यही विचार हम सब रखना चाहिए। भले हम सब संत मन के गुरु के माध्यम से सुनतन की दुनिया में साक्षात तीन ही भगवान है, माता पिता और गुरु। लेकिन अब सुनता नहीं रहा, लेकिन करे व माने व कोनो तैयार नहीं है। माता पिता चाहे कुछ भी कर ले, तो माता पिता के हम नित्य सेवा करन। और यहाँ पर जैसे भगवान श्री राम के मन में दुख है कि आज 14 वर्ष को वनवास जात हूं, तो बोले एक ही बात की दुख है कि मोर माता पिता की सेवा नहीं हो पाई, है ना। तो ये सज्जनों कहे कि मतलब है कि माता पिता की सेवा हम सब करन। जैसे कोई उदाहरण में दी, माता जानकी की सेवा माता पिता के लिए जिस समय जब विदाई हुई तो कहा, बढ़िया सुंदर शिक्षा दी इसकी, माता पिता गुरु सेवा करहु, अब पति रुख लख आया अनुसर हो। माता सीता के लिए सुंदर शिक्षा है। तो आजकल के हम देखन तो पढ़े लिखे बहु आते मन का माता पिता की सेवा करते, अपन सास ससुर की सेवा करते, बड़ा ही मुश्किल घड़ी आते थे। यही संस्कार विचार हमला देखना समझना है सज्जनों। कोई सन देकर बड़ा सुंदर एक उदाहरण दी। एक बार एक गांव में एक पढ़े लिखे नौजवान शहर से बाई लाते, और शहर से बाई जब लई तो कर्मा की चलो बेटी आहे नहीं आया तो कुछ सीख जाही, और फिर धीरे धीरे सब घर के काम करते। तो एक दिन पोछा पानी लगात रहे, अब बहू आए बस कुछ काम नहीं कर ज्यादा। तो ये मन ये सोच के कि हमन जब कुछ दोनों जन मातारी बेटा काम करो तो बहू ला कुछ तो लगी, शर्म लगी, तो कुछ कर ही काम होता। तो पोछा लगा जब पारी है तो दाई कहे कि बेटा मैं पोछा लगा था। अब बेटा कहे दाई मैं पोछा लगा था। अब जोर जोर से कहे बहू सुनावत ले। तो 2-4 बार जब सुनी, माँ कहती कि नहीं बेटा रहने देते हैं, मत पोछा करे, पोछा पानी काम हो रहे। बेटा कहते दाई घर के पोछा पानी मैं करूं ते मत कर। ऐसे दोनों बात ला सुने तब बहू सामने, अरे बहुत जान से तुम किडिर पिडी करा हो, अरे काम करो ना, आधा ला अपन माला करन दे, आधा ते कर ले, है ना, लेकिन मैं करूं नहीं की, है ना। तो ये कहे कि मतलब सजन उदाहरण देख मतलब है कि आज की बहू मान देखो ना तो सास के काम ला नंगाए बर तैयार है, न तो पति काम ला नंगाए बर तैयार है, जबकि पढ़े लिखे बहुत है भाई। तो संस्कार सब कहाँ जाते। जैसे माता सीता के हम विचार संस्कार देखन कि पति की सेवा करूं, पति रुख लख आयुष अनुसर हो, कर माता पिता के विषय आगे सास के ससुर के गुरु की सेवा करना। और आज पति के सामने वनवास जाए तैयार होगी माता जानकी। तो सज्जनों, जब वनवास जाए बर जब आगे जब निकलते हैं सज्जनों, तो क्या कहना, सुमन जी महाराज रथ में बैठा थे। तो कहते गांव के कुछ लोग मन बहुत दूर तक के कि हम अब अयोध्या में रह के क्या करबो, है ना। और कोई मन के विचार कि माता कैकेयी भले रामला राजगद्दी ने दी, अपन बिडर राजगद्दी देवत है, कोनो बात नहीं है, लेकिन ये वन में भेजे क्या आवश्यकता है। तो जब राम नहीं है तो अयोध्या में रह के हम क्या करबो, तो हम भी संगे संग जाए तैयार हो जाए। तो ये प्रकार से सज्जनों, जब भगवान राम रथ में चढ़ के जाते, अयोध्यावासी मन भी पीछे पीछे चलत जाते। जब आगे विश्राम की अवस्था इस तमसा नदी किनारे में, तो भगवान श्री राम कहीं अब रात्रि हो गई, यहीं पर हम सब विश्राम कर। और जब सब सो गए तो वहां पर गोस्वामी जी की सुंदर चौपाई लिखते, मोहनी सा सब सुवनहारा, देखहि सकुन अनेक प्रकारा, मोहनी सा सब सुवनहारा, देखहि सकुन अनेक प्रकारा।
तो प्यारे सज्जनों, सब अवधवासी मन सोए है। भगवान श्री राम सोचते कि सुमंत जी, मोला 14 वर्ष के वनवास होए हवे, तो मोर अवधवासी मन काबर मोर संग जंगल में मना भटक के दुख पाही। तो भगवान के ऐसे माया, ऐसे उपाय करो कि हे सुमंत, रथ रथ चारों तरफ ऐसे चला दे कि ये मना कौन बात ला समझ जन पाए। और सब सो रहा है, वही हालत में भगवान राम बहुत जल्दी उठ गए। सुमंत जी महाराज रथ अयोध्या की तरफ ले गए, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों तरफ रथ घुमा दी। और फिर वो मन आगे बढ़ गए। जब प्रातः हुई तो सब पूर्ववासी मन उठे। सज्जनों, जब देखी तो राम सीता लक्ष्मण नहीं है, सुमंत जी महाराज नहीं है, तो फिर रथ के चिन्ह कहाँ गए? तो बोले अयोध्या तरफ गए। तो सब अयोध्या वापस लौट करके आते। अब जब अयोध्या आते तो क्या देखते, वहां तो राम लक्ष्मण है ही नहीं। भगवान के ऐसे माया सज्जनों, तो माया के वशीभूत है ना। तो हमारा संत मन बड़ा अच्छा है ज्ञान बताइन कि सज्जनों, जैसे राम के रथ के चिन्ह देख करके अवधवासी मन अयोध्या में पहुंच गए, ठीक वैसने ही हम सबला राम के चरण के ही वो चिन्ह हम सब देखना है। राम के बताए मार्ग पर ही हमला चलना है, जेकर से हमारे जीवन के भी उद्धार, हमारे जीवन के कल्याण हो जाए। केवल राम देखे से, राम देखे से हमारे काम नहीं बने। राम जो आचरण करे है, वो आचरण ला हम देखा अपन जीवन में उतारन और सबला प्रेरणा देन एकर, तभी हमारा काम बनी और हमारे जीवन को उद्धार हुई। सज्जनों, राम की कथा हमारा यही शिक्षा देते। तो भगवान श्री राम जो है सज्जनों, माता पिता की आज्ञा मान करके 14 साल के वनवास जब चले जाते, लेकिन होकर दुख में अवधवासी पूरा दुखी है। तो का राम नहीं है का सज्जनों? वो राम ला हमारे हृदय में अपन ध्यान करना है ना, जो परमात्मा सबके हृदय में निवास है। ठीक है, भगवान की लीला में व्यवहारिक जगत में भगवान राम तो वनवास काल में चले गए, लेकिन ये बात भी हम संत मन के माध्यम से सुनते सज्जनों, जब से भगवान राम के वनवास हुई तो 14 साल तक के अयोध्या में ककरों का नामकरण संस्कार, सच्चे संस्कार नहीं हुए। करके देखो, कतेक नियम के पालन करीन अयोध्यावासी मन भगवान राम के वियोग में नियम के पालन करीन। तो वैसे ही नेम और प्रेम हम सबके जीवन में रहे और भगवान राम जी की भक्ति हम सब मिले। संभवतः समय हो देगा गुरुदेव, तो यहीं पर मैं अपन वाणी विराम करूं। चलो आप बोलो। और जब का भी जो कुछ आप जरूर अपन हृदयंगम करो, और कहीं पर त्रुटि हो सही तो कल ही मैं क्षमा चाहते यहीं पर वाणी से विराम कर दो। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। बोले सियावर राम। अभी हम सभी सुन रहे थे आदरणीय श्री सुख सागर ध्रुवे जी पटपर डोंगरगढ़ से हमारे बीच जुड़े हुए थे, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़। सजीवन साधु समाज सदो बनिता बंधु समेत बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु चले करे सब मुनि पट